जय हिंद साथियों, लेकर चलते हैं टॉपिक आपका किरचॉफ का नियम और वैद्युत परिपथ। तो आज का जो टॉपिक होगा मेरे प्यारे भाइयों वो होगा आपका किरचॉफ का नियम और वैद्युत परिपथ। तो इसमें आपको हम आज 3 हेडिंग पर बताएंगे। एक हेडिंग होगा आपका वैद्युत सेल, दूसरा हेडिंग होगा सेल का विद्युत वाहक बल और तीसरा हेडिंग आपका होगा टर्मिनल विभवांतर। इसके पहले हम आपको इस पाठ में व्हीटस्टोन ब्रिज और किरचॉफ के आपके नियम को हम क्या किए हैं, पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ इसके परिभाषा इस पाठ में जो है उसको लेकर चल रहे हैं, जबकि ये पाठ आपका क्या होगा इसके बाद यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं, हम आप दिक्कत देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने सब मैटर को लिखा हुआ है, आपको बस समझाना है मुझे। पहला क्या है आपका सेल, वैद्युत सेल। वैद्युत सेल आपका क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो देख लीजिए, वैद्युत सेल क्या होता है। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होता है जो रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अर्थात हम यहाँ देख लेते हैं कि वैद्युत सेल, वैद्युत ऊर्जा एक ऐसी युक्ति है, सॉरी वैद्युत ऊर्जा नहीं, वैद्युत सेल होगा भाइयों, यहाँ वैद्युत ऊर्जा गलती से लिख दिया हूँ। वैद्युत सेल, वैद्युत सेल क्या होगा, एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। परिपथ माने हो गया मेरे प्यारे साथियों, कोई आपका तार है, इस तार में क्या होगा आपका आवेश जो है इसमें उसका लगातार प्रवाह हो रहा है। इसी प्रवाह को क्या करता है वैद्युत सेल निरंतर बनाए रखता है। किस रूप से, किस रूप में, विद्युत ऊर्जा से, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है। उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत सेल कहते हैं। इसमें आपके क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो क्या होते हैं कि द्रव में डूबे हुए होते हैं। इतना आपका और है कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो द्रव में क्या रहते हैं, डूबे रहते हैं। बात समझ गए। बस सिंपल सी बात, अगर नहीं समझ पा रहे ज़्यादा तो जान जाइए वैद्युत सेल क्या है। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बस उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत सेल कहते हैं। बस इतना ही नॉर्मली। अब अगला हेडिंग आपका होगा सेल का विद्युत वाहक बल। सेल के विद्युत वाहक बल को हम क्या करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और यह क्या होता है कि एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जितना कार्य करना होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो देख लीजिए परिभाषा, सेल का विद्युत वाहक बल पर बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। तो कह रहा है कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। मतलब कि किसी परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा जितनी ऊर्जा दी जाती है वही क्या कहलाता है, उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। तो हुआ क्या कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से मेरे प्यारे भाइयों प्रदर्शित करते हैं। तो हो जाए क्या, अतः सेल का विद्युत वाहक बल ई बराबर होगा कार्य बटा आवेश। इसका मात्रक हो जाएगा, कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कुलाम, इसलिए हो जाएगा इसका मात्रक जूल प्रति कुलाम, या और क्या कहेंगे, वोल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, वोल्ट कहेंगे। तीसरा हेडिंग है मेरे प्यारे साथियों टर्मिनल विभवांतर। विभवांतर क्या है, 2 बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। 2 बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर होगा उसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। लेकिन यहाँ देख लेते थोड़ा सा, क्या होगा कि किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में, किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। बात समझ गए कि मतलब किसी परिपथ में 2 बिंदु हैं, 2 बिंदुओं के बीच एक आवेश को प्रवाहित करने में, ले जाने में, ठीक है, किए गए कार्य को, जितना हमें कार्य करना पड़ता है यहाँ से यहाँ तक ले जाने में आवेश को, ठीक है, जितना कार्य करना पड़ता है किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, वी से प्रदर्शित करते हैं। वी इक्वल हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों W/Q। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक भी होगा, W का मात्रक जूल, Q का मात्रक कुलाम, इसलिए हो जाएगा जूल प्रति कुलाम या वोल्ट हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।